नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये क्लास BSTC 2024 PTT 2024 के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। याद रखें क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा देखना है भाई। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। अजमेर की स्थापना अजीराज चौहान ने की थी। बताओ ये अजमेर की स्थापना जो है अजीराज चौहान के द्वारा कब की गई थी। इसे भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। तो बताओ भी अजीराज चौहान ने अजमेर की स्थापना कब की थी। 1112 ईस्वी के अंदर की, क्या 1113 ईस्वी के अंदर की है, 1114 ईस्वी के अंदर की, या फिर 1110 ईस्वी के अंदर की है। बताओ भाई अजमेर की स्थापना अजीराज चौहान ने कब की थी। कब की थी भाई, 1113 ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को, राजस्थान का हरदी भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। बताओ भी राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। क्या प्रताप सिंह ने करवाया, क्या अजीत सिंह ने करवाया है, उदय सिंह ने करवाया है, या फिर राज सिंह ने करवाया है। बताओ भाई राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिएगा 1662 ईस्वी के अंदर इस झील का निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था, और 1668 के अंदर ये बनकर तैयार हो गई थी, है ना। 1668 ईस्वी के अंदर बनकर तैयार हो गई थी। और राजसमंद झील में जो है गोमती नदी गिरती है भाई। याद रखिएगा राजसमंद झील में कौन सी नदी गिरती है। राजसमंद झील में तो भाई गोमती नदी गिरती है। और यहाँ पर क्या जाता है, नौचों की पाल यहाँ पर आ जाएगी। 25 शिलालेखों के ऊपर जो उत्कीर्ण है यहाँ पर, और जो नौचों की पाल है 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। याद रखेंगे। और इस झील का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था। ओके, तो ऑप्शन डी को लो कर लीजिए भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो भी मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई सभी याद रखेंगे। आगे चलेंगे। अगला है अपना क्वेश्चन, मिलान कीजिए। आइए भाई मिलान कर लेते हैं। देखो, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, और राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। तो देखो, राजस्थान का शिमला जो कहा जाता है माउंट आबू को कहा जाता है भाई। ठीक है, तो एक ए में क्या आ जाएगा, ए में 4 आएगा। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं, तो क्या आएगा भाई, 3 आएगा। बी में 3 है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, तो सी में 1 हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है भाई, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, तो डी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 4 3 1 2 यहाँ पर सटीक रहेगा। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है, और राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो 4 3 1 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए को वही लोग कर लीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आ जाओ मेरे भाई बहन, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1468 ईस्वी में किसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। बताओ भाई, बताओ भाई 1468 ईस्वी में किसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। बताओ भाई। चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या लाखा ने की, क्या उदा ने की है, बनवीर ने की है, या फिर विक्रम ने की है। बताओ भाई किसने की है। कुंभा जो है मोकल का ज्येष्ठ पुत्र था, और इसकी हत्या जो की गई थी, याद रखिएगा, महाराणा कुंभा की जो हत्या की गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। किसने की थी, उदा ने की है। उदा ने की है, और कहाँ पर की थी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है इसकी हत्या की थी। मोकल का ये ज्येष्ठ पुत्र था। ओके, चलेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं उसे कहते हैं। बताओ भाई, जो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं भील, क्या कहते हैं उसे, क्या पगड़ी कहते हैं, क्या कछाबू कहते हैं, खोयतू कहते हैं, या फिर फालू कहा जाता है। पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेल जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, खोयतू कहा जाता है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी को लो कर ले। ओके, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर गुड़ला नृत्य किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं। बताओ भाई, जो जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर गुड़ला नृत्य किया जाता है किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं। क्या राव सुजाजी के विजय के उपलक्ष्य में करते हैं, क्या राव मालदेव यहाँ पर सही उत्तर होगा, राव हमीर होगा, या फिर राव सातल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा भाई, छठे प्रश्न का उत्तर फटाफट से विद्यार्थी बता देंगे कि जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर गुड़ला नृत्य किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं, तो राव सातल, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेगा, शीतला अष्टमी गुड़ला नृत्य जोधपुर। ठीक है, ये सभी स्थान भी आपको याद रखना है, कब किया जाता है शीतलाष्टमी को। गुड़ला नृत्य कहाँ का है भाई, जोधपुर का। किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं, राव सातल की विजय के उपलक्ष्य में करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
भील लोगों द्वारा नाटिका के रूप में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? बताओ भाई, भील लोगों द्वारा नाटिका के रूप में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? क्या गुर्दा नृत्य कहते हैं, क्या डांडिया नृत्य कहते हैं, क्या गेर नृत्य कहते हैं, या फिर गवरी नृत्य कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? भील लोगों द्वारा नाटिका के रूप में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? गवरी नृत्य कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, डी को लोग कर लीजिए, भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोक देवता देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? बताओ भाई, लोक देवता देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? क्या श्री राम का अवतार मानते हैं, क्या श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, क्या विष्णु का अवतार मानते हैं, या फिर तल्लीनाथ जी का अवतार मानते हैं? बताओ भाई, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? भाई तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गागदेव राठौड़। ओके, तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम आपसे पूछा जा सकता है तो क्या था? भाई गागदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम आ जाता है। ओके, याद रखिएगा। अब बताओ भाई, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई 8वें प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। क्या जो का ऑप्शन यहाँ पर सी सही रहेगा भाई। ठीक है, लोक देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोक देवता देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर आ जाएगा? गोटन में है, क्या लूनी में है, फलोदी या फिर शेरगढ़ के अंदर आ जाता है? लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 9वें प्रश्न का उत्तर फटाफट से विद्यार्थी बताएंगे। कहाँ पर है भाई? फलोदी जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, सी को लोग कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है। बताओ भाई, सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या नाक में पहनते हैं, क्या कान में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, या फिर सिर पर पहना जाता है? बताओ भाई, सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? राजस्थान के अंदर कहाँ पहना जाता है भाई? कान में पहना जाता है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 प्रश्न आपसे आभूषण से पूछे जाने हैं, तो आभूषण ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। तो 10 का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे आगे। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? बताओ भाई, गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? क्या कौन सा नहीं पहना जाता है? क्या देमड़िया नहीं पहना जाता है, क्या करदनी नहीं पहनी जाती है, ठुसी नहीं पहनी जाती है, या फिर हसली नहीं पहनी जाती है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा आभूषण जो है गले में नहीं पहना जाता है? देखो, तिमड़िया गले में पहना जाता है, ठीक है, ठुसी गले में पहनी जाती है, ठीक है, हंसली गले में पहनी जाती है, लेकिन करदनी कहाँ पहनी जाती है भाई? करदनी तो कमर में पहनी जाती है ना। करदनी कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। आगे चलेंगे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बताओ भाई, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? क्या मारवाड़ का है, क्या सिक्कर का है, बूंदी का आ जाएगा, या फिर डूंगरपुर का आ जाएगा? 12 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा भाई? वंश भास्कर जो है इसके रचयिता कौन है भाई? वंश भास्कर के रचयिता जो आ जाएंगे कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण इसके रचयिता आ जाते हैं वंश भास्कर के। आप बताओ भाई, किस राज्य का इतिहास जो है इसमें वर्णित है? जल्दी से बता दीजिए। किसका है भाई? बूंदी राज्य का है ना। तो ऑप्शन बी सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण आ जाएंगे और इसमें बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी को लोग कर लीजिए। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? बताओ भाई, कौन सी देवी है जिसको कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है? क्या करणी माता है, क्या केला देवी है, वरनी दोनों कथन यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ भाई, 13 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? मेरे भाई बंधुओं, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। क्या रहेगा भाई? केला देवी है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी को लोग कर लीजिए। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर सफेद जो चूहे हैं उनको क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट आपके लिए आ जाता है, नेजा है। बताओ भाई, नेजा क्या है? लोक देवता से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका है, क्या तलवार के समान एक आयुध है, देवता का चढ़ावा है, या फिर देवता का पूजा स्थल को नेजा कहते हैं भाई? बताओ भाई, नेजा क्या है? 14 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? नेजा। देखो, रामदेव जी की पचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए को लोग कर लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आज भी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुसलमान संत अब्दुल्ला
पीर का मकबरा स्थित है? बताओ भाई, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? क्या फलौदी जोधपुर में स्थित है? क्या सोजतपाली में स्थित है? भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है? या फिर शेरगढ़ में स्थित आ जाता है? मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है कहाँ पर है भाई? कहाँ पर हो जाएगा? 15 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? 15 का उत्तर फटाफट से बता दीजिए, कहाँ रहेगा भाई? भगवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। याद रखिएगा, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर आ जाता है? भगवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है? बताओ भाई, गोरा बादल महल वे नवलखा बुर्ज स्थित है कहाँ पर है भाई? क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? क्या रणथंभौर दुर्ग में स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग में स्थित है? या फिर जालोर दुर्ग में स्थित है? 16 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? गोरा बादल महल वे नवलखा बुर्ज स्थित है। 16 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 16 का उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए को लॉक कर लीजिए। ओके, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो है गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज यहाँ पर स्थित है। तो एक को ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक कर लीजिए भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने 17वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताओ भाई, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? बताओ भाई, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के बारे में कहा था? कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था? क्या कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था? या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था? 17 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या रहेगा भाई? किसके बारे में कहा था? ऐसा कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि नीचे से ऊपर तक, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर पर रखी पगड़ी क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। ऐसा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। याद रखेंगे, दोनों ही कथन यहाँ पर याद रखने हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं होगा यहाँ पर? सिरोही, जरगा, उदयपुर, चिड़ाटूक, जोधपुर, आडावाला पर्वत, सीकर। क्या होगा भाई ऑप्शन यहाँ पर? क्या हो जाएगा 18 का? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, शेर सिरोही के अंदर ठीक है, जरगा उदयपुर के अंदर है, ठीक है, चिड़ाटूक जोधपुर ठीक है, आडावाला पर्वत जो होगा ये सीकर के अंदर नहीं है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो होगा सुमेलित नहीं होगा। आडावाला पर्वत का संबंध कहाँ से आता है मेरे भाई बहन? जो आडावाला पर्वत का संबंध आता है कहाँ से आता है? बूंदी से आता है। याद रखिएगा, आडावाला पर्वत का संबंध कहाँ से आता है? बूंदी से आता है। तो ऑप्शन डी जो होगा सुमेलित नहीं होगा। आगे चलेंगे, आज भी अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बताओ भी, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर आ जाएगी? या कोटा में है? क्या सीकर में है? क्या जोधपुर में है? या फिर उदयपुर के अंदर है? 19 का उत्तर क्या होगा? फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। क्या होगा भाई? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? सीकर के अंदर है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ का संबंध कहाँ से आता है? सीकर से। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? बताओ भाई, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? क्या मेव किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? क्या दूधवा खरा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है? जाट किसान आंदोलन या फिर भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ है? बताओ भाई, 20 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी को लॉक कर ले भाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न है आपके सामने, बीजक पहाड़ी स्थित है। बताओ भी, बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? क्या दौसा में है? क्या भरतपुर में है? क्या विराटनगर में है? या फिर डीग में आ जाएगी? कहाँ पर भी बीजक की पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी तो पूछ ले तो कहाँ पर जाना है? विराटनगर जयपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विराटनगर जयपुर से बीजक पहाड़ी का संबंध कहाँ से आता है? विराटनगर जयपुर से। तो ऑप्शन सी को लॉक कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाओ भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, सारक संगीत किस समय लगाया जाता है? बताओ, लगाया नहीं, यहाँ पर गाया जाता है ना, गाया जाता है। बताओ भाई, सारंग संगीत जो है किस समय गाया जाता है? कब गाया जाता है भाई सारंग संगीत? कब गाया जाता है? प्रातः काल में गाया जाता है? क्या दोपहर काल में गाया जाता है? संध्या काल में गाया जाता है? या फिर रात्रि काल में गाया जाता है? फटाफट से बता दीजिए भाई। 22 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? दोपहर काल में गाया जाता है। तो ऑप्शन बी को लो कर ले। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला है अपना
इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, बताओ भाई राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा आ जाएगा। क्या डूंगरपुर है, क्या भरतपुर है, क्या जयपुर है, या फिर भीलवाड़ा है। बताओ भाई राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, कौन सा है भाई। टेक्सटाइल सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है भी, है ना। टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को, याद रखेंगे। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा सर्वाधिक, जयपुर है भाई। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और टेक्सटाइल सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, भीलवाड़ा को। आगे चलेंगे, 24 क्वेश्चन है आपके सामने। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, बताओ भी राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल क्या होता है। या 5 वर्ष होता है, क्या 6 वर्ष होता है, क्या 4 वर्ष होता है, या फिर 3 वर्ष होता है। 24 का उत्तर फटाफट से बता दीजिए। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, कितने वर्ष होता है भाई, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए को लो कर लें। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, बताओ भाई निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर आ जाएगी। क्या मेड़ता में है, क्या सलेमाबाद अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा भाई, 25 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, कहाँ पर आ जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर, सलेमाबाद अजमेर के अंदर। ऑप्शन बी को लोग कर ले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है, बता दो भाई। कृष्णा पुनिया का संबंध किस खेल से आता है। क्या डिस्कस थ्रो से आता है, क्या हैमर थ्रो से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है, या फिर क्रिकेट से संबंधित है। बताओ भाई कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है, किससे है, डिस्कस थ्रो से, ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक लोग कर ले भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ, बताओ भाई 1857 का विप्लव जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ है। क्या अवध से प्रारंभ हुआ, क्या टोंक से प्रारंभ हुआ है, एरिनपुरा से प्रारंभ हुआ है, या फिर नसीराबाद से प्रारंभ हुआ है। फिर राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, नसीराबाद से। नसीराबाद से कब हुआ था भाई, 28 मई 1857 को, ठीक है। 28 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। ओके, आगे चले, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है, बताओ भाई राजस्थान के एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर आ जाता है। क्या अजमेर में है, क्या उदयपुर में है, जयपुर में है, या फिर जोधपुर के अंदर है। 28 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, बता दो भाई बाला किला कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई बाला किला कहाँ स्थित है। अलवर में है, क्या सवाई माधोपुर, धौलपुर, या फिर झालावाड़ के अंदर। कहाँ भाई बाला किला कहाँ पर आ जाएगा, अलवर में है भाई बाला किला, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए को लोग कर ले। आगे चलेंगे, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 30वां। बताओ भाई इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, बताओ भाई इंदिरा गांधी नहर की क्यों आवश्यकता हुई है। क्या पानी के अभाव से आवश्यकता हुई, क्या सिंचाई करने के लिए आवश्यकता हुई है, अत्यधिक गर्मी के कारण आवश्यकता हुई, या फिर सर्दी से आवश्यकता हुई। 30 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है भाई, 30 का उत्तर यहाँ पर फटाफट से विद्यार्थी बता दीजिए। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी, पानी के अभाव से, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्यारे विद्यार्थियों लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।